हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एक और टॉपिक लीनियर इक्वेशन का आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपके आने वाले जेकेएससी पंचायत सेक्रेटरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई हुई है, जिसे आप वीएल लेवल के एग्जामिनेशन से भी जान रहे हैं। तो लास्ट कुछ क्लास से आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से वो आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए सर, जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दी, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए जी, बेसिक चीज़ें हमने इसमें क्या पढ़ना है सर। आप लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि ग्राफ्स को लेकर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। तो तीन चीज़ें इसमें आपने पढ़नी है। एक तो हम पढ़ेंगे सर इसमें जो आपके पास वन वेरिएबल का कंसेप्ट आएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पर पढ़ेंगे हम। नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नंबर थर्ड चीज़ जो इसमें हम पढ़ेंगे वो आपके पास पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इन तीन चीज़ों पर हम जो है बात करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। तो हर एक के बारे में हम जो है विद हेल्प ऑफ ग्राफ समझेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे कम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सर, पहले से ही स्टार्ट करते हैं। पहली बात पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखिए, बहुत बार आपने इस तरह की इक्वेशन देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कभी इक्वेशन दी जाएगी कि आपके पास x-2 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह की इक्वेशन जहाँ पर एक ही वेरिएबल, जैसे यहाँ पर आपके पास x वेरिएबल है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, x इक्वल टू 2 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2y - 6 इज इक्वल टू 0 आ जाए, यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ y की वैल्यू जो है 6/2 3 आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 3 जो है इस इक्वेशन का जो है सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ रही है, उसका सोल्यूशन जो है एक यूनिक सोल्यूशन होगा। हमेशा याद रखिएगा, व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो उस केस में आपके पास जो सोल्यूशन होगा, एक आपके पास यूनिक सोल्यूशन हमेशा निकलेगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक इकलौता सोल्यूशन ही होगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, x इक्वल टू 2 इज द यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस वेरी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3 इज द यूनिक सोल्यूशन ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। और विद ऑन ग्राफ अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो ऑन ग्राफ ये जो है आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास 0 हो गया, x इज इक्वल टू 2 जो आपके पास आ रही है, आपके 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके -1 -2 इस तरह से चलेगी। तो x इज इक्वल टू 2 जो है ये आपके पास, ये जो x इक्वल टू ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट ही आपके पास इस इक्वेशन के सोल्यूशन को दर्शा रहा है। अगर इस इक्वेशन को अगर आप ऑन द नंबर लाइन दर्शाएंगे तो ये आपके पास 0 हो गया, ये y1, ये 2, ये 3, ये y इज इक्वल टू 3 जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट ही इस इक्वेशन को जो है इसका सोल्यूशन दर्शा रहा है। तो क्या चीज़ आपने पढ़ ली, सिंपल चीज़ जो आपने याद है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आ रही है, जैसे आपके पास इक्वेशन ये आ गई 2y - 6 इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन आ जाए इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो उस इक्वेशन का एक इकलौता सोल्यूशन ही होगा, और उस सोल्यूशन को आप कह रहे हैं यूनिक सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे आपके पास ग्राफ पर, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जो सोल्यूशन होगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे विद हेल्प ऑफ नंबर लाइन, विद हेल्प ऑफ नंबर लाइन पर वो क्या होगा सर, एक पॉइंट होगा जो इस इक्वेशन को सॉल्व करता होगा। ठीक है, बात समझ गई। तो ये बेसिक चीज है, इस पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है वन वेरिएबल, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तीन ऑप्शन आपके पास कुछ दिए जाएंगे, तो आप हमेशा याद रखें व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो आपके पास हमेशा जो उसका सोल्यूशन है वो आपके पास क्या आता है सर, यूनिक सोल्यूशन आता है, एक इकलौता सोल्यूशन आता है। एंड ऑन ग्राफ विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट की सूरत में। चलिए, बात समझ गए। तो ये आपने चीज़ें जो है एक बार समझनी है अच्छे से, और जो हम इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे हैं वो आप नोट करेंगे अपनी शीट्स पर। चलिए जी, तो ये तो बेसिक चीज़ है। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसी भी तरह का आ जाए, जैसे आपके पास लिखा जाए फॉर एग्जाम्पल p आपके पास कोई आपके पास वेरिएबल आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3p - 18 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 18/3, ये आपके पास 6 आ जाएगा। नंबर आपके पास नंबर लाइन पर इसको 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर अगर 6 आ रहा है तो ये जो है आपके पास p इज इक्वल टू 6, ये पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन को दर्शा रहा है। ठीक है, बात समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाएंगे। दूसरे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के अच्छे खासे चांसेस बनते हैं, वो आपके पास आ रही है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्या आ रही है सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में जो इक्वेशन आती है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। देखिए, कोई भी इक्वेशन आपके पास जो इस फॉर्म में आ जाएगी, आपके पास ax + by + c इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में आपके पास होगी, जहां पर आपके पास a, जहां पर b और c, ये क्या है सर, ये आपके पास रियल नंबर्स हैं, और आपके पास a एंड b बोथ 0 नहीं हो सकते, तो वो वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सिंपल डेफिनेशन आपको बोल रहे हैं, कोई ऐसी इक्वेशन जिसका फॉर्मेट आपके पास आ जाए ax + by इज इक्वल टू c, वायर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड बोथ a एंड b कांट बी 0।
तो वो वाली इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन आ जाए x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, कुछ भी लिख लेंगे, या आपके पास आ जाए x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाए आपके पास, यहाँ पर x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ये इक्वेशन जो कहलाई है, इन इक्वेशन को आप देंगे नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब आपने क्या पढ़ा था सर, जब हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सर ऐसी इक्वेशन है जिनका सोल्यूशन जो है एक इकलौता यूनिक सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। अब इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, देखिए सर कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं पुट, अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, x अगर आप 0 रख लेते हैं, इक्वेशन क्या बन जाएगी 3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, y आ जाएगा 12/3 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया, दैट इज 0,4, ये इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। अगर अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, इक्वेशन आ जाएगी 2 इंटू 1 हो गया सर 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ से आपके पास 3y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 10/3, तो आपके पास 1 10/3, ये भी आपके पास इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। हम पुट कर दें y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, मतलब आपके पास 6,0, ये भी आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जैसे 0 और 4 हमने लिखे, ये 0x की वैल्यू 4y की वैल्यू, अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 10/3 रखेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह की इक्वेशन जो है आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ रही हैं, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपके पास कोई आ जाएगी, उसके कितने सोल्यूशन अगर आपसे पूछे जाएं कितने सोल्यूशन निकलेंगे सर, बेअंत अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है, इन डिफरेंट नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है उसके आप निकाल सकेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में एक यूनिक सोल्यूशन, एक इकलौता सोल्यूशन है जो आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप उस सोल्यूशन को दर्शाएंगे ग्राफ पर, तो आपके पास एक नंबर लाइन पर एक सिंगल पॉइंट दिखाई देगा। ये आपने बात पढ़ ली। लेकिन अगर आप बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपने क्या पढ़ लिया है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आ रही है, उसके साथ बेअंत उसमें जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको करके दिए हैं। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आ रही होगी आपको। चलिए जी, अब हम विद हेल्प ऑफ ग्राफ्स इसको पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हमने ग्राफ पर पढ़ लिया सर, नंबर लाइन पर एक पॉइंट आ रहा है। अब टू वेरिएबल पर कोई हम देखेंगे इक्वेशन, उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा देखिए। चलिए एग्जांपल के तौर पर एक इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ रही है टू वेरिएबल्स में। अब क्या करेंगे सर, इसके हम देखते हैं सोल्यूशन क्या क्या निकलेंगे। अगर हम पुट करेंगे x की वैल्यू अगर 0 लेंगे, तो y की वैल्यू इसमें कितनी निकल के आ जाएगी, ये 0 हो गया, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, तो y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो आपके पास 0,3 है, ये आपके पास एक सोल्यूशन इसका आ जाएगा। अगर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, y 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, मतलब 6,0, ये भी आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा इसका। अगर अब जो है इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा सर, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना होगा 5/2, y इज इक्वल टू 5/2, तो मतलब 1,5/2, ये भी आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 रखेंगे इसको, तो पुट x अगर आपके पास 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2 कितना हो गया सर 4/2 हो गया 2, मतलब 2,2, ये भी आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये बहुत सारे इसके सोल्यूशन हैं। अब इन सोल्यूशन को अगर आप विद हेल्प ऑफ ग्राफ ड्रा करती हैं, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस पॉजिटिव हो गई, ये y, ये आपके पास o और ये y डैश, ये आपके पास x डैश, ये आपके पास x आ गया। अब कोई भी दो पॉइंट्स आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने पॉइंट ले लिया ये वाला 0 और 3 वाला, यहाँ पर आपके पास ये आपके पास 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट पर अगर आप 3 लिखें 0 होंगे, और y कोऑर्डिनेट पर आप जो है 3 लिखेंगे, ये आपके पास 1 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल आपने लिए, 1 2 3 4 इस तरह से आपके पास आ रहे हैं। तो 1 2 और 3 ये आपके पास पॉइंट आ रहा है 0,3 का, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट अगर आप लेखें 6,0 का, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास पॉइंट आ रहा है 6,0 का। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, इन दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, तो बाकी सारे के सारे पॉइंट जो है वो इस ही लाइन पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लाइन ले ली कोई ए बी,
तो आपने क्या समझ लिया कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आ रही है तो कोई भी 2 इसके जो हैं आप पॉइंट्स उठाएंगे, कोई भी 2 इसके सोल्यूशन उठाएंगे। जैसे आपके पास 0,3 एक सोल्यूशन है, आपके पास 6,0 एक सोल्यूशन उठा लिया। अब बाकी जो सारे के सारे हैं, जैसे 2,2 यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया 2, यहाँ पर 2,2 जो है इसी पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आ रही है, उसका ग्राफ क्या बन के आ जाएगा सर? उसका ग्राफ एक हमेशा आपके पास एक लाइन बन के आ जाएगी और सारे के सारे जो सोल्यूशंस हैं उस पर इसी लाइन पर होंगी, या ऐसा कहें कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर होंगी वो सारे के सारे इक्वेशन के जो हैं वो सोल्यूशंस होंगी। उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आई होगी। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन पर कहीं पर आपके पास पॉइंट आ जाएगा 1,5/2, तो ये पॉइंट भी जो है आपके पास 1,5/2, तो ये पॉइंट भी इसका सोल्यूशन है। जो पॉइंट इस सोल्यूशन इस लाइन पर आ जाएंगे, ए बी लाइन पर जो जितने भी पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे वो पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ऐसा कहें कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन ए बी इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस वेरी इक्वेशन, या ऐसा कहें कि अगर आप सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो सारे के सारे सोल्यूशंस हैं इसके, अगर आप उनको एक लाइन के थ्रू बनाएंगे तो वो सारे के सारे पॉइंट्स इसी लाइन पर आपको दिखाई देंगी। तो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रख दी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगी, उसका सोल्यूशन क्या है सर? अगर आप ग्राफ से देखेंगे वो एक आपके पास स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, सारे के सारे जो सोल्यूशन है, सारे के सारे पॉइंट जो है इसी लाइन पर आपको देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई, वो सारे सारे कोऑर्डिनेट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे इसी लाइन पर होंगे, और सारे पॉइंट जो इस लाइन पर होंगे वो इसके सोल्यूशंस होंगे। कोई भी पॉइंट इस लाइन के बाहर जो होगा वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये बात आप पकड़ में आ गई। तो यही जो आपके पास ये लाइन ए बी आ रही है, यही लाइन जो है दर्शाएगी ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आ रही होगी, सीख रहे होंगे। अगर आप दोस्त सीख रहे हैं तो साथ साथ जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेट करती है सारे सेशन आपके साथ लाने के लिए। चलिए मेरे दोस्त, अगला कंसेप्ट, अगला जो टॉपिक आपके पास आपने पढ़ना है वो आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपने सिंपल तो पढ़ लिया, आपके पास लीनियर इक्वेशन आ रही है, उसकी इक्वेशन क्या है सर? हमेशा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी पॉइंट उस लाइन पर है वो उसका सॉल्यूशन होगा, और जितने भी उसके सॉल्यूशन होंगे वो उसी लाइन पर मौजूद होंगे। अब बात हमने पढ़ेंगे कि आपके पास इक्वेशन उस लाइन की जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को और जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस को। फॉर एग्जाम्पल जो लाइन आपके पास लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को, उसकी इक्वेशन क्या निकलेगी? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर आपसे कोई पूछे क्या आप हमें बताइए सर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी? आप बोलेंगे सर जो भी आपके पास जितने भी लाइन एक्स एक्सिस पर होंगे, जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होंगे वहां पर आपके पास वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, डेट वहां पर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को डेट 0x प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि y की वैल्यू जो है हमेशा आपके पास 0 आ जाएगी। वो इक्वेशन अगर आपसे पूछे जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या निकलेगी, y एक्सिस पर क्या होंगे सर? जो आपके पास जितने भी x कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 होंगे, डेट x इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उनके किस तरह से आप दर्शाएंगे उन्हें, देखिए सर उनके लिए आप क्या क्या याद रखेंगे। पहली बात तो आपने याद रखी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या निकलेगी सर? वहां पर आपके वाई कोऑर्डिनेट 0 निकलेगा, वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन वाई एक्सिस क्या निकलेगी? वहां पर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास 0 निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको कह रहे हैं, ये इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं x-2 इज इक्वल टू 0। देखते देखते आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर x-2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक ही वेरिएबल एक्स है, तो हम मानेंगे सर आपके पास एक आपके पास ऐसी लीनियर इक्वेशन है जो आपके पास सिंगल वेरिएबल में डील कर रही है, दैट इज लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। तो इसका सोल्यूशन आप सीधे से लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, नंबर लाइन पर इसका पॉइंट जो है यहाँ पर x 1 आ गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0, ये -1, ये -2, तो ये वाला पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 2 जो है इसका सोल्यूशन है। As far as we are considering this equation x-2 is equal to 0 as is linear equation of single variable, या फिर तो तब आप बात करेंगे डेट x इज इक्वल टू 2 जो है इसका सिंगल सोल्यूशन आ जाएगा, ये एक यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हम इस इक्वेशन को x-2 इज इक्वल टू 0, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं सर x प्लस टाइम 0 इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई सर? ये इक्वेशन यहाँ पर बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और आपको पता है सर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं सर। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? x की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 2 रहेगी, और y की वैल्यू आप कुछ भी ले लें, आर डेट इज 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन इस तरह की जो आएगी जिसमें आपके पास x वेरिएबल 0 आ रहा है, जिसमें आपके पास x वेरिएबल 0 आ रहा है, तो वो आपके पास y एक्सिस को पैरेलल आ जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह सूरत में आएंगे सर? वो उसके सूरत फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इक्वेशन ये आ रही है तो 2 इंटू आर या 3 इंटू आर या 5 इंटू आर, कुछ भी k इंटू आर आ सकते हैं। डेट k की वैल्यू कुछ होगी और r आप जो मर्जी देते जाइए, उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास y एक्सिस हो गई या आपके पास x एक्सिस हो गई, ठीक है, या आपके पास
0 हो गया, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। y की वैल्यू आप कुछ भी देते जाएं तो आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि अगर आपके पास x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है सर 2 है, y की वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये आपके पास इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इसको जो है सेटिस्फाई करेंगे। और ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसके बरकत अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह की आ जाती है कि y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा सर, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं सर 0x प्लस टाइम्स y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर डील करेंगे तो ये आपके पास सिंगल वेरिएबल बन के आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास सिंगल यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 नंबर लाइन पर। लेकिन अगर इस तरह से डील करेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे जिनकी आपके पास फॉर्म क्या लिख रहा है, नेचर क्या निकलेगा, r और y की वैल्यू हमेशा आपके पास जो है 5 आ जाएगी। तो इस तरह की इक्वेशन आपके पास ये दर्शाएगी कि आपके पास x की वैल्यू जो है आप कुछ भी दे रहे हैं, y की वैल्यू हमेशा आपके पास 5 आ जाएगी, आपके पास इक्वेशन पैरेलल आ जाएगी। किसको, यहाँ पर अगर आपके पास ये 0.5 पर आ रहा है, ये हो गया 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट हो गया। तो ये वाला जो है इक्वेशन, ये वाली लाइन जो है ये दर्शाएगी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे किस सूरत में होंगे, सोल्यूशन जो है r5 की सूरत में, या r इंटू के कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 और 7 कुछ हो सकता है, और r आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस आ रही हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस को, वहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, जो y एक्सिस को पैरेलल होगी वहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट बात जो है आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की आ रही है कि y इज इक्वल टू कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू mx, m की वैल्यू कुछ भी आ रही है, तो ये इक्वेशन हमेशा आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा कहाँ से पास होगा सर, वो हमेशा आपके ऑरिजिन से पास होगा, 0,0 से हमेशा पास होगा। क्योंकि y इज इक्वल टू, अगर आप y की वैल्यू 0 लेंगे, x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए, दैट इज 0,0 इज ऑलवेज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। तो 0,0 दैट इज ऑरिजिन से हमेशा पास होने वाली आपके पास इसका सॉल्यूशन जो है आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू अगर आप mx लिखते हैं तो इस तरह की सॉल्यूशन जो है विच ऑलवेज पासेस थ्रू ऑरिजिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो क्या क्या चीज़ें फिलहाल आपने पढ़ी, फिलहाल आपने पढ़ लिया कि आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आ रही है, सिंगल वेरिएबल में आ रही है, तो उसको आप क्या कंसीडर करेंगे सर, एक ऐसी इक्वेशन है जिसका एक इकलौता यूनिक सोल्यूशन निकलेगा और उस यूनिक सोल्यूशन को आप नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं किसी पॉइंट के माध्यम से। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आ रही है जैसे अभी मैंने आपको करके दी, तो उस सूरत में आपके पास उस इक्वेशन के अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। और बहुत सारे सॉल्यूशन जो हैं उनको आप उसका जो ग्राफ अगर बनाएंगे तो एक लाइन आपको बनती हुई नजर आएगी और उस लाइन पर जितने भी पॉइंटर्स होंगे वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। या ऐसा कहें कि अगर आप सारे के सारे सॉल्यूशंस को एक ग्राफ पर दर्शाएंगे तो वो आपके पास एक सिंपल लाइन की सूरत में आपको दिखाई देंगे। ये आपने पढ़ ली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस पैरेलल होगी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर आपके y एक्सिस को पैरेलल होगी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये चीज़ें आपने पढ़ ली, अच्छे से आप सीख ली। आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट सीखते हैं। साथ साथ आप दो जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए जी, अगला कंसेप्ट जिस पर बात करेंगे वो है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सर, अगर आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। a2x प्लस b2y प्लस c2, ये आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, ये आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन दी गई है। अब आपको हमने पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दी जाएगी उसका सॉल्यूशन अगर आप ग्राफ पर बनाते हैं तो क्या बनता है सर, आपके पास हमेशा वो आपके पास लाइन बन के आएगी। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या बन के आ जाएगी, आपके पास एक लाइन बन के आ जाएगी। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन अगर आपके इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो इसके जो सॉल्यूशन सारे के सारे किस पर आ जाएंगे सर, एक लाइन पर आ जाएंगे। अब आपको पता है कि अगर आपके पास एक प्लेन है उस पर दो लाइन्स हैं तो क्या कंडीशंस हो सकती है, दो लाइन्स के बीच में क्या हो सकता है, क्या रिश्ता हो सकता है। सिंपल कहें कि इसके सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएंगे सर, दो लाइन्स बन के आ जाएंगी। उन दो लाइन्स के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है सर, तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है सर, या तो ये दो लाइनें जो है कहीं पर इंटरसेक्ट करती होंगी, या तो इंटरसेक्ट करती होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 का आपने एक लाइन बनाई, ये इक्वेशन उसका ग्राफ बन के आ रहा है, ये दूसरी इक्वेशन का लाइन बन के आ रहा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये दोनों जो है मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दो लाइनें हैं आपस में, इनको बड़ी ज़बरदस्त दुश्मनी है सर, या एक दूसरे के बिल्कुल कहीं नहीं मिल रही है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। ठीक है जी,
पैरेलल चल रही है। ये एक इक्वेशन 1 का सोल्यूशन आ रहा है, ये इक्वेशन 2 का सोल्यूशन आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं। तीसरा क्या है सर, एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसिडेंट कर रही हैं। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कोइंसिडेंट हो सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे ये एक सोल्यूशन हो गया, इसी लाइन पर दूसरी लाइन भी जो है, दूसरा सोल्यूशन भी ओवरलैप कर रहा है। तो ये आपको पता है कि सिंपल हमने बोल दिया कि अगर आपके पास दो लाइनें प्लेन आ रहे हैं तो तीन कंडीशन बन के आ सकती हैं। या तो दो लाइनें क्यों कह रहे हैं सर, दो लाइनें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 1 है, उसका सोल्यूशन अगर आप ग्राफ पर बनाएंगे तो एक लाइन बनती हुई नजर आएगी। दूसरा इक्वेशन है, उसका अगर आप ग्राफ पर बनाएंगे तो दूसरी भी लाइन बनती हुई नजर आएगी। तो दोनों के सोल्यूशन जो बेसिकली दो लाइनें बन के आ जाएंगी। दो लाइनें या तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं, कहीं पर नहीं मिलेंगे, या तो आपके पास कोइंसिडेंस हो सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। अब इन्हीं तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके पास तीन कंडीशन निकलती हैं, जिनको हम दो ग्रुप्स में बांटते हैं। एक तो आपके पास होते हैं सर, आप बताइए कि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या इनके जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, क्या आपके पास इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट होंगे उसके भी दो सोल्यूशंस आ जाएंगे, एक तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, दूसरा आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो नो सोल्यूशन होगा। समझिए बात को। चलिए पहले हम अलजेब्रिकली समझते हैं, चीज़ों को याद कैसे रखेंगे आप। अगर आपके पास दो इक्वेशन दी जाएंगी, a1x b1y प्लस c1, एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। अगर आपके पास कंडीशन ये बन के आ जाती है कि a1 डिवाइड बाई a2 जो है ये आपके पास b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर नहीं है, तो उस सूरत में जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है सर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंसिस्टेंट है और इनका जो सोल्यूशन है वो आपके पास यूनिक सोल्यूशन बन के आ जाएगा। यूनिक सोल्यूशन नोट करके रख दीजिएगा। अगर आपके पास कंडीशन ये बन के आ जाए a1 डिवाइड बाई a2 जो है ये आपके पास b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर आ रहा है, ये आपके पास c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर बन के आ रहा है। दूसरी कंडीशन है कि अगर पहला तो आपके पास आ रहा है कि a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर नहीं है, तो उस सूरत में आपके पास जो कंडीशन बन के आ जाएगी वो आपके पास यूनिक सोल्यूशन एक इकलौता सोल्यूशन बन के आ जाएगा। अगर आपका a1 डिवाइड बाई a2 डिवाइड बाई b1 डिवाइड बाई b2 डिवाइड बाई c1 c2 बन के आ रहा है, तो इस सूरत में ये तो कंसिस्टेंट है, लेकिन आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बन के आ जाएंगी, नंबर ऑफ सोल्यूशन जो आपके पास ओवरलैप, जैसे यूनिक सोल्यूशन में आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं या आपके पास ओवरलैप हो रहे हैं। तीसरी कंडीशन आपके पास आ रही है कि a1 डिवाइड बाई a2 जो है ये तो आपके पास b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर आ रहा है, लेकिन इट्स नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो इस सूरत में आपके पास जो इक्वेशंस है इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है, और जो आपके पास इधर सोल्यूशन क्या आ जाएगा सर, नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो तीन कंडीशन आपने, ये जो पहले दो केसेस आ रहे हैं ये आपके पास कंसिस्टेंट आ रहे हैं, तो तीसरा केस जो है आपके पास इनकंसिस्टेंट आ रहा है। सिंपल आपने याद रखें, दो लीनियर इक्वेशन आपके पास दी जाएंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पूछा जाएगा क्या इस इक्वेशन के लीनियर इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन या नो सोल्यूशन है। तो आप चेक कैसे करेंगे, a1 डिवाइड a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड b2, तो यूनिक सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा a1 डिवाइड a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड c2, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे। a1 डिवाइड a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड c2, इनकंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन आपके पास बन के आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनको आज के दिन फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से वीडियो का रिवाइज करके देखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर दीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। कल की क्लास में इन्हीं को ऐड ऑन करेंगे, कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास डिस्कस करेंगे। बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वेदर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, किसी बैकग्राउंड से हैं, हर एक को ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। और एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ दिया जाएगा कोई या सिंपल इक्वेशन दी जाएगी, उसका ग्राफ पूछा जाएगा, तो आपसे आप जो है बिल्कुल आराम से उसको कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। कोई भी कहीं पर कंफ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसके बारे में अगली